यामाहा के शोरूम R15M का रिव्यू करते हैं। लेट्स सी कैसी बाइक है। R15M जो है वो बेसिक बाइक है, बेसिक मतलब बेस मॉडल की बाइक है। एंड जो आपकी ये आगे छप रही है आपके, तो जो R15M है उसका V3 एंड V4 आर सेकेंड एंड थर्ड वर्जन, और इसमें एक मोटो जीपी एडिशन भी आता है। जो इनमें बेसिक डिफरेंस रहता है वो यही होता है कि जो R15 का जो M एडिशन है उसका और आपकी मोटो जीपी एडिशन जो आपकी 2,30,000 की आती है उसका, दोनों का ही, तीनों का ही जो आपका इंजन है वो सिमिलर है। और उसकी परफॉर्मेंस आपको 155 सीसी का इंजन मिलता है एंड V4 में भी 155 सीसी का इंजन मिलता है। जो डिफरेंस इन बाइक्स में आता है तीन एडिशन में जो भी है, इनमें आता है आपका उसका फीचर्स का। जो ABS कंट्रोल है वो तो आपको बेस मॉडल में भी मिलेगा और V3 V4 मॉडल में मिलेगा। बट द थिंग इज़ जो आपकी मोटो जीपी एडिशन वाला है, यहाँ से कैसे चढ़ाऊँ, इस पे चढ़ाऊँ, इस पे कैसे चढ़ाऊँ ये बताओ ना, दो बंदे बिठा के। गलती किसकी है, गलती किसकी है, गलती किसकी है आप बताओ। गलती तो दोस्त दोनों की है। ये देखो नहीं, इस साइड से आपने इस साइड से मुड़ना चाहिए। इंडिकेटर अभी मैं मुड़ा हूँ, आप बताओ। मुड़ने से पहले दोगे? मुड़ने से पहले की बात नहीं, यहाँ से सारे मुड़ के जा रहे हैं ना, गलती है, गलती मानिए। गलती आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी बात नहीं है, गलती की बात है। आप यहाँ से मुड़िए, यहाँ से आप कैसे आ रहे रॉन्ग वे से। एक चीज़ और जो मैं बता रहा था R15 की, R15 आती है फेयर स्पोर्ट्स बाइक में। तो फेयर स्पोर्ट्स बाइक का एक कॉर्नरिंग करने में अच्छी रहती है, बैलेंस मिलता है। बट यहीं एक डिसएडवांटेज मेरे को जो फील हुआ है वो ये है कि R15 लॉन्ग टूर बाइक नहीं है। आप उसको इनिशियल सिटी कम्यूटिंग और उसके लिए यूज़ कर सकते हो, उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस एग्जैक्ट है। बट यहीं पे अगर आप पिलियन सीट का देखें तो पिलियन सीट में भी ज़्यादा वो नहीं है उसमें स्पेस। तो मतलब वही है, गलती मानने को तैयार नहीं है। रॉन्ग साइड से नहीं है, चढ़ रहे हैं किसी और के ऊपर और वो कह रहे कि यहाँ से लेके जाओ। मेरे हिसाब से तो ना रोड पे आपको हम्बल होके चलो, ठीक है, सिंपल सीधी बात है। अब आप ये देखो, मेरी लेन है बट सारे के सारे साइड से ला रहे हैं। ये देखो, एक ना एक ऐसा आ ही जाता है जो आपकी इस साइड से चढ़ के जाएगा। है हाँ, एक R15 का जो R15 और MT15 ये दो बाइक्स हैं। तो मैं इंजन के साथ आती हैं, बट उसकी सिर्फ वो एक स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है और वो एक फेयर्ड बाइक है। तो वो मेरे को डिफरेंस चेक करना है कि अकॉर्डिंग टू मी वो चीज़ सही बैठेगी या नहीं बैठेगी। MT15 मेरे को पर्सनली बताऊं तो मेरे को लुक्स के हिसाब से डिसेंट लगती है। लाइक R15 जो है वो एक पूरी प्रॉपर फेयर स्पोर्ट्स बाइक है, उसका पॉस्चर और MT15 के सिटिंग पॉस्चर में काफ़ी डिफरेंस है। इफ़ अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरे को पर्सनली R15 ज़्यादा अच्छी लगती है चलाने में, इसका पॉस्चर एग्रेसिव है। एंड रही बात MT15 की, जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रही है वो सिर्फ 155 सीसी का इंजन दे रहा है। 155 सीसी इंजन तो बेसिक इंजन है। आप अगर पल्सर की ले लोगे बाइक तो वही आपको 1.25 या इसके आसपास की पड़ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरे को ये थोड़ा सा कम लगता है। बाकी देखते हैं, लेट्स सी। अब आ गया जहाँ अब यहाँ से सिर्फ 800 मीटर का पैच रह गया है, बट ट्रैफिक इतना है और लाइट इतनी शॉर्ट उसकी ब्लिंक होती है कि काफ़ी हमें शायद हो सकता है टाइम भी लग जाए। लेट्स सी क्या होता है।
एक ना यहाँ की रोड्स के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, मतलब बारिशों में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। अभी तो चलो ठीक है। जब आपको पता है 2 राइडर बैठे हैं, स्टिल अब हमें लेफ़्ट की तरफ मुड़ना है, देन शोरूम आ जाएगा हमारा। थोड़ा सा आगे जाते हैं, इससे पहले थोड़ा सा आगे चले। मैंने जो क्लेम सुनी है, एंड यामाहा वेट करती है 141 kgs का, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स बाइक है, तो स्पोर्ट्स बाइक का वेट ऑब्वियसली थोड़ा सा लाइट होगा। मैं सोच रहा हूँ इसका आगे का बल्ब भी चेंज कराऊँ, क्योंकि इसका तो अभी तो ठीक लग रहा है, बट उसके शॉकर्स ना कंफर्टेबल नहीं होते, उतने स्टिफ होते हैं, क्योंकि उसकी राइडिंग जो पोस्चर होता है वो एग्रेसिव होता है, तो वो बम्प्स के लिए नहीं बनाई गई है। तो मेरे को अपने राइडिंग कंफर्ट के हिसाब से भी देखना है कि वो मैं, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ का पैच ऐसा ही है, थोड़ा ख़राब सा। तो अगर उस पैच से वो सही से निकल गई तो वो टेस्ट में पास है, वरना मेरे को अपनी बाइक का सेगमेंट ही बदलना पड़ेगा। सेगमेंट बदलने का मतलब मेरे को स्पोर्ट से सीधा क्रूजिंग या एडवेंचर बाइक पे शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक फिर आपकी ना है। थोड़ा मैंने जो फेस करा है ना इशू, वो है कि जब से स्कूटी थोड़ी हैवी हुई है, उससे क्या है ना, हैंडल तो स्टेबल है, बट ट्रैफिक में ना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। दिक्कत ऐसी हो रही है कि आप ईज़िली मोड़ नहीं पा रहे हैं। मेरे को स्पेस लेके चलना पड़ेगा, तो वो स्पेस एक बार ठीक हो जाए तो मैं ईज़िली ट्रैवल कर सकूँ। कुछ नहीं है, तो इसीलिए। एंड आज मेरा भाई भी जा रहा है, तो भाई को भी बिठा के देख लूँगा, क्योंकि लेनी तो हम दोनों को अपने पर्पस के लिए है। अगर ये और मैं सही बैठ के उस पर चल रहे हैं तो हम चल पाएंगे, वरना तो फिर वो बाइक हमारे यूज़ की नहीं है। वैसे भी 155 सीसी का इंजन है, थोड़ी सी पावर एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रही है उस प्राइस पॉइंट पे 350 भी आ रही है रॉयल इनफील्ड की। मैं चाहूँ तो वो भी कंसीडर कर सकता हूँ, बट रॉयल इनफील्ड ऑलरेडी हमारे पास हुआ करती थी क्लासिक 350 2016 में। सो उसका जो मैंने एजिंग देखी ना, वो देख के तो नहीं मन करता कि अब वो ली जाए। मन ही भर चुका है, टोटली मन भर चुका है उससे ना। तो देखते हैं अब आगे, अगर सही कुछ हुआ तो पास। अब ये 1 किलोमीटर का भी नहीं होगा पैच, बट जिस हिसाब से यहाँ पर ट्रैफिक लगा है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बहुत मुश्किल है ड्राइव करना। कौन सी किया लेजेंडरी, नहीं पता नहीं कौन सी। R15 का देखते हैं कैसा रिव्यू आता है। तो KTM भी है इस रेंज में। चलो इंडिकेटर दे रखा है, टू व्हीलर्स के तो बहुत बुरा हाल है इस पैच पे। बताओ आप, बारिश कुछ नहीं हुई है, बारिश अभी हुई ही नहीं, उसके बाद भी देखो एक बम्प और सब गिरेंगे। तो ये तो बहुत ही बेकार हाल है इधर का। अब आप ये देखो, ये देखो, मैं थोड़ा सा घुमा के निकालना पड़ेगा मेरे को, वरना डिसबैलेंस होने के पूरे चांसेस हैं। अब मेरे को आगे से ही कट लेना पड़ा है अनफॉर्चुनेटली। ये आ रहे हैं ट्रैफिक बचाने के लिए रॉन्ग वे से।
यामाहा का शोरूम दिखे तो बताइए। आते समय कोशिश करूँगा इस रूट से आगे ना, आगे से मुड़ के आऊँगा क्योंकि इस रूट पे बहुत बुरा हाल है। यूटर्न बता रहा है? यूटर्न से तो नहीं जाना पड़ेगा, अब आगे से जाऊँगा। अब वो कह रहा है यूटर्न लिया तो मैं ट्रैफिक में ही फंस जाऊँगा 2-3 घंटे के लिए। तो मैं उसको फंसने की जगह मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आगे से जाऊँ। ये पार्ट तो मेरे को अवॉइड ही करना पड़ेगा। बादल मिल जाएगा, हम पता नहीं इस साइड क्यों नहीं आए। खामखा ही एक्स्ट्रा घूम के आया, पहले मुड़ जाते राइट। वैसे तो यामाहा के 2026 में एक तो मैंने XSR सुना था, और कौन सा वेरिएंट आया? कुछ नहीं, XSR 155 है, यामाहा R15 है। दोनों वो एक थोड़ी रेट्रो बाइक हो गई एंड ये डिफरेंट है। हंटर तो मेरा बिल्कुल लेने का मन नहीं है। हंटर तो ये है कि हर एक इंसान के पास मिल जाएगी। ये देखो कीड़े मकोड़ों की तरह ड्राइविंग हो रही है। कितना दूर है? ये है मेरे को कितने सारे रॉन्ग साइड वाले मिल चुके हैं जब से मैं निकला हूँ। ये है सिटी टू सिटी है, यहाँ की राइडिंग बहुत बेकार है। एक्टिवा का कंफर्ट कोई बीट नहीं कर सकता। एक्टिवा जैसा कंफर्ट जो उसकी सीट है ना, सीट का पोस्चर वो बहुत अच्छा है। एक मेरे को हाँ यामाहा से याद है, यामाहा की इस बार इस पर और विजिट करके जाएंगे बाद में। पहले हम यामाहा की बाइक देखते हैं, उसके बाद TVS का देखेंगे क्योंकि मैंने TVS का जितना मैंने रिव्यू सुना TVS के पे लॉट ही नहीं आया अभी। और मतलब मेरे को अपाचे RTR 204 भी देखने का था प्लान, बट उन्होंने अभी तक दिखाया ही नहीं। तो अब तो मेरा तो प्लान ही ड्रॉप हो गया TVS की तरफ जाने की। TVS का और कोई व्हीकल मेरे को पसंद नहीं। रॉनिन सबको अच्छी लगती है, मेरे को थोड़ी छोटी लगती है। मतलब आप उसकी जगह हंटर कंसीडर कर सकते हो, बट रॉनिन की जो लुक्स है ना वो नॉट गुड। कितना रह गया? कितना रह गया? तो बस आने ही वाला है अब। आते तो देखते हैं चला के थोड़ा सा। भाई यहाँ तक आना ही सबसे बड़ी आपको पता है वो है प्रॉब्लम। आधे एक्सीडेंट तो इसलिए भी हो रहे क्योंकि रॉन्ग साइड आना ही ठीक नहीं हो रहा। अब आ ही जाएगा यामाहा का शोरूम। बजाज आ चुका है, बजाज भी देख सकता हूँ मैं। अरे ये रहा, मिल गया यहाँ पे तीनों। वैसे देखो MT-15 MT-15 और R15 में कंफ्यूज है, उसका सीटिंग पोस्चर थोड़ा डिफरेंट है इसका।